बोला था कि ज्यादा पैसा कमाओ तो ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा, 7 लाख से कम ही पैसा कमाओ टैक्स नहीं देना पड़ेगा। जब अमीर बनाने के टिप्स बता रहे थे ध्यान इनकी तरफ कि अमीर बना देंगे तो आपको पैसा बहुत आ जाएगा, तो लोग इनकम टैक्स बहुत देंगे। क्यों इनकम टैक्स देना चाहिए कि देना चाहिए? अगर आप इनकम और वेल्थ को देखें तो आप एक छोटे से एग्जाम्पल से समझ पाएंगे। एक आदमी के पास 10 लाख रुपए की इनकम है और 9 लाख रुपए की खर्च है। उसके पास 1 लाख रुपया सालाना महीना बचता है, साल के अंत में उसके पास 12 लाख रहेंगे। दूसरा आदमी 5 लाख कमाता है और 3 लाख की खर्च है, वो 2 लाख बचाता है, साल के अंत में उसके पास 24 लाख होंगे। इसकी वेल्थ 12 लाख की हुई, उसकी वेल्थ 24 लाख की हुई। ये 5 ही लाख कमाता है और वो 10 लाख कमाता है। और वही जो फिर 24 लाख है उसकी जब कंपाउंडिंग वैल्यू मिलती है टाइम के बाद, वो इस आदमी से बहुत आगे चला जाता है। तो आपने कमाया कितना वो इंपॉर्टेंट नहीं है वेल्थ के लिए, आपने बचाया कितना उसी से वेल्थ बनता है। तो आपको अपनी बिहेवियरल हैबिट को चेंज करनी है। बिहार में ये बिहेवियरल हैबिट जिस दिन हो जाएगी चेंज, ऑटोमेटिक उनका पैसा शेयर मार्केट में जाने लगेगा और अच्छे से होगा। इनका दूसरा प्रश्न था कि लोग आयकर क्यों दें, तो बड़ा हैकनेड स्टाइल होता है कि इससे सरकार रोड बनाती है, इससे ये बनाती है, वो बनाती है। बट अगर सच माने तो जब तक किसी को उसका पर्सनल बेनिफिट, मुझे क्या पता है रोड बन गया, हॉस्पिटल बन गया, क्यों दूं? तो आजकल हमारे विभाग में हम लोग जाते हैं स्कूलों में पढ़ाने के लिए, बिकॉज अगर बच्चों को उस लेवल पे ही फाइनेंशियल लिटरेसी दी जाए तो 12th के बाद वो उसका एक अच्छा इफेक्ट होता है। और वहाँ पे एक बच्चे ने मुझसे प्रश्न किया कि अगर हम गांव-गांव में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट खोल दें तो क्यों नहीं हमारा कलेक्शन बढ़ जाएगा? मैंने कहा इससे नहीं बढ़ेगा, समझो बात को। जो है ये हिंदी का जो ककहरा है ना, मोस्टली लोग हिंदी प्रदेश के हैं, आपको शायद ककहरा याद ना हो, याद है तो फिर तो हिंदी का जो ककहरा है यही इनकम टैक्स या आयकर की पाठशाला है। क से कपड़ा, अगर आप कपड़े तक हैं, आप सोचिए भी नहीं कि कोई एक डिपार्टमेंट है जो आपको देख रहा है, आपको टैक्स की भी चिंता नहीं करनी। ख से खाना, कपड़े खाने तक है, डोंट बॉदर अबाउट द डिपार्टमेंट हु इज लुकिंग एट यू। आराम से आप अपनी जिंदगी जिए, आपको कोई कुछ नहीं करेगा, इनकम टैक्स विभाग भी कुछ नहीं, जीएसटी कर ले, इनकम टैक्स कुछ नहीं करेगा। ग ख की बात ग से गहना जिस दिन आपने लिया, इसका मतलब आपके पास सेविंग है, आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और आप उसको छुपा के रख रहे हैं। तो लेकिन उस दिन आप सोचना शुरू कर दीजिए कि आपके पास एक डिपार्टमेंट है जो आपको देख रहा है और आप स्टार्ट कर दीजिए अपनी प्लानिंग। तो क ख ग के बाद घ से घर, जिस दिन आपने घर बना लिया उस दिन और कोई नहीं, आपका पड़ोसी आके हमारे यहाँ बताता है कि सर उसका घर देखा है, जरा पूछिए ना कितने बनाया है, कितना इन्वेस्टमेंट है। अगर घ पर भी आप नहीं चेपते हैं तो इसके बाद जो 4 वर्ड है, च से चोरी, छ से छलकपट, ज से झ से झंझट और ज से जेल, ये चारों बहुत खराब वर्ड है। च तो अगर आपको घर की चिंता है और गहने की चिंता है, तब तो आपको इनकम टैक्स के लिए आपको अपनी स्किल बढ़ानी। तो उस बच्चे को मैंने बताया कि बेटा अभी तुम पढ़ो, तुम्हारी स्किल जितनी, जब आप अगर तुम कपड़े खाने तक होगे तो तुम नेशन बिल्डिंग में कभी भी कंट्रीब्यूटर नहीं हो पाओगे। नेशन बिल्डिंग में आज भी, इसीलिए मैंने कहा कि देयर इज नथिंग कॉल्ड पब्लिक मनी, इट इज टैक्सपेयर्स मनी। यहाँ जितने भी लोग टैक्स नहीं दे रहे हैं वो सरकार में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं दे रहे हैं इनकम टैक्स के ख्याल से। जो इनकम टैक्स आता है उसी बेसिस पे सरकार खर्च करती है। तो वहां आपका पर्सनल फायदा है कि आप गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो आपके पास पैन होना चाहिए, वहां मांगा जाएगा। घर बनाना चाहते हैं तो अगर आपको न घर बनाने की चिंता है, न बच्चों की शिक्षा की चिंता है, न कोई और इस तरह की इन्वेस्टमेंट करना है, न विदेश यात्रा करनी है, तो कपड़े खाने तक रहिए। तो आपका पर्सनल इसमें यही इंटरेस्ट होना चाहिए कि मुझे अगर ये सब करना है तो सरकार को जो मिलता हो, लेकिन मुझे आगे बढ़ना है। तो जो वेल्थ क्रिएटर्स हैं वो कभी ये नहीं सोचते कि उनको टैक्स कितना पड़ता है, बिकॉज जितना आपके पास आटा रहेगा उतनी ही ज्यादा रोटियां बनेगी। धन्यवाद।